हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर डीपीपी डिस्कशन। ये डीपीपी एंटोनॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का डीपीपी फर्स्ट है, जिसका डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हैं दोनों लैंग्वेजेस में, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन सम परमानेंट सेल गेट्स बैक टू मेरिस्मेटिक एक्टिविटी इट इज़ रेफर्ड एज। तो जो मेरिस्मेटिक सेल होते हैं वो डिफ्रेंशिएशन करके परमानेंट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर परमानेंट सेल में डिफ्रेंशिएशन होकर या डी डिफ्रेंशिएशन होकर मेरिस्मेटिक एक्टिविटी करते हैं। तो इसमें जो परमानेंट सेल से मेरिस्मेटिक एक्टिविटी होता है इसे हम कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन, और जो मेरिस्मेटिक से परमानेंट सेल का होता है उसमें होता है डिफ्रेंशिएशन। तो प्रश्न कह रहा है परमानेंट सेल से मेरिस्मेटिक एक्टिविटी, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, डिफ्रेंशिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द लेटर मेरिस्टम। पार्श्वीय विभुजत्वक को चिन्हित करें। इनमें से पार्श्वीय विभुजत्वक कौन है? प्रोकैम्बियम, कॉर्कैम्बियम, मार्स मेरिस्टम या प्राइमरी मेरिस्टम। तो इसमें से जो लेटरल मेरिस्टम होता है कॉर्कैम्बियम। जो कॉर्कैम्बियम हमारे गर्थ को इंक्रीज करते हैं, प्लांट में गर्थ इंक्रीज, इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कॉर्कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन अ थिकनेस ऑफ अ डाइकॉट रूट और स्टीम। तो जो थिकनेस होता है वो कौन इंक्रीज करते हैं? वो लेटरल मेरिस्टम करते हैं। लेटरल मेरिस्टम में वो जो गर्थ इंक्रीज करते हैं, और गर्थ इंक्रीज हमारे करते हैं कैम्बियम। कैम्बियम भी दो तरह के होते हैं, एक वेस्कुलर कैम्बियम और एक कॉर्कैम्बियम। तो इसमें से फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, कैम्बियम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉर्टेक्स ऑफ अ स्टीम इज डिराइव्ड फ्रॉम। वल्कुट किससे उत्पन्न होते हैं? तो वल्कुट हमारे एपिकल मेरिस्टम, जिसको एक्सप्लेन करती है हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी एपिकल मेरिस्टम को एक्सप्लेन करती है। इसके तीन हैं लेयर होते हैं, एक होती है डर्मिटोजेन, एक होती है प्रीलोम, एक होती है पेरिप्लेल। डर्मिटोजेन एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करती है, पेरिलोम वस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करती है, और पेरिबेलम कॉर्टेक्स का। तो इसमें से हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पेरिबेलम इज कॉर्टेक्स डेराइव्ड। कॉर्टेक्स का डेराइव पेरिबेलम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्यूनिका कॉर्पस कंसेप्ट आर प्रपोज। ट्यूनिका कॉर्पस कंसेप्ट किसने दिया? तो हमारी जो एपिकल मेरिस्टम होती है उसकी लेयर दो चीज़ से बनती है, एक ट्यूनिका एंड दूसरी कॉर्पस। ये कंसेप्ट स्मिथ ने दिया था। किसने दिया था? स्मिथ द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेसेंट सेंटर इज द रिजर्वर्स ऑफ सेल सोइन। तो हमारी जो क्वेसेंट सेंटर्स होती है उनकी सेल्स डिवाइडिंग शो नहीं करती हैं, लेकिन ऑन रिक्वायरमेंट इनकी सेल डिवीज़न, मेरिस्मेटिक डिवीज़न एक्टिवली शो कर देती है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओकेजनल मेरिस्मेटिक एक्टिविटी ये शो करती है ऑन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टिश्यू हैविंग हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इज। ऊतक जिनमें जल धारण क्षमता उच्च होती है। ऑप्शन है क्लोरेकाइमा, कॉलेनकाइमा, फाइब्रस या प्रोसेनकाइमा। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है, कॉलेनकाइमा, जिसमें हाई वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है, वो ज़्यादा वाटर को
रिटेन ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, कॉलेनकाइमा, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। तो हमारा सही उत्तर है कॉलेनकाइमा, जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी इनकी हाई होती है, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पल्प ऑफ पियर इज क्रिस्पी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, पियर क्रिस्पी क्यों लगती है, किसके प्रेजेंस के कारण, फाइब्रस, स्क्लेराइड्स, बोथ ऑफ दिस, या सिल्का। तो पियर क्रिस्पी लगती है स्क्लेराइड्स के प्रेजेंस के कारण, तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा स्क्लेराइड्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्क्लेराइड्स पियर इज क्रिस्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉलेनकाइमा इज अ स्थूल कौन होता है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू, वाटर कंडक्टिंग टिश्यू, या लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, या डेड मैकेनिकल टिश्यू। हिंदी में प्रकाश संश्लेषी ऊतक, जल संरक्षण ऊतक, जीवित यांत्रिक ऊतक, या मृत यांत्रिक ऊतक। तो हमारे जो कॉलेनकाइमा होते हैं वो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इज कॉल्ड कॉलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कॉलेनकाइमा डिफर्स फ्रॉम स्केलेनकाइमा, कॉलेनकाइमा स्केलेनकाइमा से कैसे डिफर करती हैं। ऑप्शंस है, सेकेंड ऑप्शन है हैविंग थिक बॉल्स, तो दोनों की बॉल थिक होती है, बोथ हैव थिक बॉल्स। थर्ड ऑप्शन हैविंग वाइड लुमेन, तो दोनों की लुमेन वाइड ने नैरो होती है। ऑप्शन फोर्थ बीइंग मेरिस्मेटिक, तो दोनों की कोशिकाएं जो होती है परमानेंट होती है, परमानेंट सेल होती है। फर्स्ट ऑप्शन रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म मैच्योरिटी, कॉलेनकाइमा जो लिविंग सेल्स हैं उनकी प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं, उनमें प्रोटोप्लाज्म होते हैं। स्केलेनकाइमा वो डेड सेल्स हैं, तो डेड होने के कारण इनमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, एब्सेंट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन कर जाएगा रिटेनिंग प्रोटोप्लाज्म एट मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्केलेनकाइमा टिश्यू इज अ द्वितीयक है, तो हमने अभी अभी देखा है कि स्केलेनकाइमा एक तो डेड सेल्स होती हैं और एक मैकेनिकल सपोर्ट देती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डेड एंड मैकेनिकल टिश्यू इज स्केलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टिश्यू दैट फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, वह ऊतक जो प्राथमिक संरचना का मुख्य भाग होता है। ऑप्शंस है पैरेन्काइमा, प्रोसेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, या स्केलेनकाइमा। तो प्राथमिक संरचना का जो मुख्य भाग होता है, यानी कि पेड़ का जो अधिकांश भाग किस चीज़ से बना होता है, तो ये बना होता है पैरेन्काइमा का। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैस्पेरियन थिंकिंग अकर इन सेल्स ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग, जाइलम में पाई जाने वाली कुछ लिग्निन युक्त कोशिकाएं जो जीव द्रव युक्त होती है वर्ग से संबंधित होती हैं, ये कहाँ से मिलती हैं। तो कैस्पेरियन थिंकिंग जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो एंडोडर्मिस के जमाव के कारण होती है, एंडोडर्मिस में होती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंडोडर्मिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेसल्स डिफर्स फ्रॉम ट्रैकेट्स, वाहिकाएं वाहिनिकाओं से भिन्न कैसे। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन बीइंग लिविंग, तो वेसल्स और ट्रैकेट्स दोनों ही डेड सेल है ना कि लिविंग, तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इन द मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, वेसल्स मल्टी सेलुलर है, ट्रैकेट सिंगल सेल है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है बिकॉज दे कंडक्ट वाटर, तो वाटर दोनों कंडक्ट करते हैं, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट। तो थर्ड ऑप्शन ही सही है, इन दैट दे कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल रो ऑफ सेल्स विथ क्रॉस डिजॉल्व्स, यानी कि क्योंकि उनमें कोशिका भित्ति में घुल जाने से कोशिका ऊर्ध्व पंक्ति होती है। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, तो हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच्योर एंड डिफरेंशिएट सेल वन ऑफ द फ्लोइंग कंटेन साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस, निम्न में से एक प्रकार का व्यस्त व विभेदित कोशिका कौन है जो केंद्रक रहित जीव द्रव रखता है, यानी कि जिनमें केंद्रक नहीं होता है लेकिन जीव द्रव होता है। ऑप्शन है जाइलम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल, जाइलम वेसल्स, या सीव ट्यूब्स। तो इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है सीव ट्यूब्स, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म होता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सीव ट्यूब्स। 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
स्टेटमेंट इज रॉन्ग विथ रिस्पेक्ट टू लीफ? लीफ के बारे में कौन सा कथन गलत है? फर्स्ट ऑप्शन है ए ट्रांसवेंट्रल लीफ एक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टिग्मेटा देन एक्सियल एपिडर्मिस। तो ये कथन एकदम सही है, क्योंकि एक्सियल एपिडर्मिस पे एक्सियल एपिडर्मिस की अपेक्षा बहुत सारे लीफ होते हैं, जिनके कारण उन पे स्टिग्मेटा भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन, इन डॉर्सिवेंट्रल लीफ मेसोफिल हैज़ पॉलीसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ये भी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट ऑप्शन, इन ग्रास कंटेन एक्सियल एपिडर्मिस सेल मॉडिफाई इनटू बल्ब फॉर्म सेल्स। जब कोशिकाएं फूल जाती है तो हमने बल्ली फॉर्म सेल्स भी कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो इसमें बेसिकली सारे ऑप्शन सही हैं, डी ऑप्शन भी सही है, इसलिए इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस। इसमें एक भी गलत नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैप्टोम्स एंड हैंड्रोन्स रेफर्स। तो हमारे जो लैप्टोम्स होते हैं वो फ्लोएम को रेफर करते हैं और हैंड्रोन जाइलम को रेफर करते हैं। तो लैप्टोम्स फ्लोएम रिस्पेक्टिवली एंड हैंड्रोन जाइलम। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फ्लोएम एंड जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्बुमिनस सेल जिम्नोस्पर्म आर एनालॉगस। तो हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके पास कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं, उनकी जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होती हैं, जो ये एक दूसरे की क्या होती है, एनालॉगस होती है। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंपेनियन सेल्स आर एनालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिग्निन इज अ कंपोनेंट ऑफ सेकेंडरी सेल वॉल्स। लिग्निन किसका कंपोनेंट है? एपिडर्मिस का, कॉलेनकाइमा का, स्केलेनकाइमा का, कि पैरेन्काइमा का? तो स्केलेनकाइमा में लिग्निन डिपॉजिट होती है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, स्केलेनकाइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लैक फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स। तो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स ऑल मोनोकॉट्स, यानी कि सिर्फ मोनोकॉट्स में, तो मोनोकॉट्स में सिर्फ एब्सेंट होते हैं। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑल मोनोकॉट्स लैक फ्लोएम पैरेन्काइमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्कुलराइजेशन ऑफ प्लांट्स अकर। तो वस्कुलराइजेशन जाइलम और फ्लोएम के फॉर्मेशन को कहते हैं। तो ये प्रोकैम्बियम से होता है। इस पहले प्रोकैम्बियम में डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर डिफ्रेंशिएशन के बाद पहली बार जाइलम बनता है, फिर सेकेंड स्टेप में फ्लोएम बनता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, प्रोबियम डिफ्रेंशिएट फर्स्ट जाइलम एंड देन फ्लोएम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, elongation of grass internode is due to। तो यह इंटरकैलरी मेरिस्टम के कारण होती है, यानी कि ग्रास में जो एलोंगेशन होती है उसके इंटरनोड पर, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम के द्वारा होती है। थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय ऑब्जर्विंग वेरियस टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल विच इज़ करेक्ट। तो फर्स्ट फिगर के वेस्कुलर बंडल को हम रेडियल कहेंगे, क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हैं, और फ्लोएम और जाइलम को हम कंजुगेट करते हैं, और जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होती है उसे ओपन कहते हैं, जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होती हैं उसे हम क्लोज्ड कहेंगे, और जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट है उसे ओपन कहेंगे। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ए रेडियल, बी कंजुगेट क्लोज, सी कंजुगेट ओपन। तो इसका सेकेंड डीपीपी हम जल्द ही लाएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।